एक जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे। जंगल में चारों तरफ हरे भरे पेड़ और घास थी, जिससे जानवरों को खाने की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कई महीनों से इस जंगल में बारिश ना होने की वजह से जंगल के इस एरिया में सूखा पड़ गया। सारे घास पेड़ पौधे सूख गए। इस जंगल में भेड़ की एक फैमिली रहती है। इस फैमिली के मुखिया रानू ने कुछ जानवरों को भूख से मरते देखा तो उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया। रानू ने जिराफ से कहा, अगर जंगल में बारिश नहीं हुई तो भूख से हम सब मर जाएंगे। इस पर जिराफ कहती है, तो क्या करे रानू भाई, हम सबको फिक्र है अपने परिवार की। तुम तो जंगल में इधर उधर घूमते रहते हो, अब तुम ही बताओ हम कहाँ लेकर जाएं अपने परिवार को। इस पर रानू कहता है, मैं जानता हूँ ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी हरी हरी घास है। इस पर भालू कहता है, अब तुम ही सारे जानवरों के लिए कुछ कर सकते हो, पर ये तो बताओ वो जगह है कहाँ? वो जगह नदी के उस पार है। इस पर जिराफ सारे जानवरों से कहती है, लेकिन हम सब उस नदी के पार जाएंगे कैसे? मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ से नदी उस पार जाया जा सकता है। इसके बाद दूसरे दिन सारे जंगल के जानवर रानू के साथ नदी के किनारे गए, जहाँ से नदी के उस पार जाया जा सकता था। अब वहाँ जाकर देखते हैं नदी पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा है। ये देखकर जिराफ कहती है, हमको क्या इस लकड़ी के पेड़ पर से उस पार जाना पड़ेगा? ये तो बहुत खतरे का काम है। हाँ, जाना तो इसी पर से पड़ेगा, हमारे सामने तो और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब एक एक करके सारे जानवर पुल पार करने लगे। सबसे आगे रानू ही था। रानू जैसे ही पुल पार गया तो देखा पुल के उस पार हिप्पो मिंकू बैठा था। मिंकू सबको देखते ही कहता है, अरे अरे अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते से तुम्हें पता नहीं है ये पुल मैंने बनाया है। इस पर रानू ने अपने जंगल की सारी बात बताई कि वो लोग क्यों आए हैं इस जंगल। सारी बात सुनने के बाद मिंकू कहता है, ठीक है, लेकिन तुम लोग इस जंगल में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। इस पर जिराफ कहती है, ठीक है मिंकू भाई, हम डेली इस रास्ते से भोजन के लिए आएंगे और शाम को इस जंगल से चले जाएंगे। मिंकू जिराफ रानू की बात सुनने के बाद कहता है, लेकिन एक बात और है, अगर हमारे इस पुल से आओगे जाओगे तो इस पुल का टैक्स देना पड़ेगा। ये सुनते ही भालू कहता है, ठीक है, अब ये भी बता दो टैक्स में क्या लोगे? इस पर मिंकू कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, जैसे तुम लोग इस जंगल में भोजन की तलाश में आओगे तो रोज मेरे लिए भी खाने को लेते आना। इस बात पर सारे जंगल के जानवर सहमत होते हैं। वो रोज इस जंगल में आते और शाम को टैक्स देकर चले जाते। अब मिंकू को भी बैठे बिठाए खाना मिल जाता तो वो भी बहुत खुश रहने लगा। इस तरह दूसरे जंगल से इस जंगल में आने जाने से मिंकू और रानू भेड़ की दोस्ती हो गई। अब मिंकू रानू से पेड़ के पुल का टैक्स नहीं लेता, बाकी जानवरों से लेता था। अब जब दूसरे जंगल के जानवर शाम को अपने जंगल लौट जाते तो मिंकू भी उन लोगों के कुछ देर जाने के बाद अपने दोस्त भेड़िए के पास चला जाता और दूसरे जंगल के जानवरों के बारे में इसे बताता। अब मिंकू को रानू भेड़ के साथ जंगल के दूसरे जानवरों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। अब मिंकू किसी से भी टैक्स नहीं लेता, बल्कि वो भी इन लोगों के साथ जंगल में भोजन की तलाश में जाता। अब लोगों को इस जंगल की घास पसंद आने लगी थी। इसी बीच रानू भेड़ के जंगल में भी बारिश हुई और पहले के जैसे जंगल हरा भरा हो गया। अब बहुत कम ही जानवर इस नदी के पार आते, लेकिन रानू मिंकू से मिलने जरूर आता। एक दिन मिंकू रानू को अपने घर ले गया, अपने दोस्त भेड़िए के पास। रानू भी मिंकू के घर गया, इन लोगों के साथ समय बिताया, उसे बहुत अच्छा लगा। दोनों से मिलने के बाद वो शाम को घर चला गया। अब मिंकू का दोस्त भेड़िया भेड़ को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा था। भेड़िया मिंकू से कहता है, मिंकू तुम जानते हो भेड़ का गोश्त कितना स्वादिष्ट होता है? एक बार मैंने बचपन में खाया था यार, वो मेरे दिमाग से उतरता ही नहीं। ये सारी बात सुनने के बाद मिंकू कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि भेड़ को मेरा शिकार बनवा दो। नहीं, वो हमारे दोस्त हैं। कैसा दोस्त? कितने लोग आते हैं तुमसे मिलने के लिए? अब बस कुछ लोग ही आते हैं इस जंगल में, देखना एक दिन ये भी यहाँ आना बंद कर देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें भेड़िया मिंकू से कहता है और यही सारी बातें रोज सुनकर मिंकू भेड़िया की बातों में आ जाता है और वो मान जाता है। भेड़िया देखता है कि जैसे मिंकू ने भेड़ के शिकार के लिए हामी भरी, वो और लालच में आ जाता है और वो मिंकू से कहता है, यार मिंकू, जब हम लोग भेड़ को मार ही रहे हैं तो क्यों ना हम उसके साथ के और भी जानवरों को शिकार करें। मिंकू भी भेड़िए की सारी बात मान जाता है। अब सुबह होती है। रोज की तरह रानू भेड़ मिंकू से मिलने इसके घर आता है।
मिंकू रानू से कहता है, रानू भाई, मैं अपने घर में एक पार्टी रखा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपने सारे दोस्तों को लेकर आओ। ठीक है भाई, तुम इतने प्यार से बुला रहे हो तो हम जरूर आएंगे। अब कुछ देर बाद रानू अपने घर को निकल जाता है। अब वो रास्ते में चलते चलते सोच रहा था, अरे मैं तो मिंकू भाई से बताना भूल ही गया कि अब हमारा जंगल हरा भरा हो गया है और मेरा भी अब इस जंगल में आना जाना कम ही होगा। यही बताने के लिए रानू मिंकू के पास जाता है और वो पेड़ के पीछे से सुनता है मिंकू और भेड़िया आपस में बातें कर रहे थे। भेड़िया मिंकू से कहता है, कल जब रानू अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आएगा तो इतने सारे जानवर खाने में मजा आ जाएगा। इस पर मिंकू भेड़िया से कहता है, पर तुम इतने सारे जानवरों को मारोगे कैसे? कुछ तो जानवर तुमसे भी बड़े बड़े हैं। हम इतना मेहनत थोड़े ही करेंगे उनको मारने के लिए, बस उनके खाने में जहर दे देना है, वो सारे अपने आप मर जाएंगे। ये सुनते ही रानू पेड़ के पीछे से ही वापस लौट गया अपने जंगल। रानू जंगल जाके सारे जानवरों को मिंकू के बारे में सारी बात बताई और जंगल के जानवरों से ये भी कहा, आज से हम में से कोई भी उस जंगल नहीं जाएगा। अब जैसे दूसरा दिन हुआ, मिंकू और भेड़िया रानू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई इनके पास नहीं आया। ये शाम को नदी के किनारे गए और दोनों देखे नदी के उस पार सारे जानवर घास खा रहे हैं। मिंकू ने रानू को आवाज लगाई और कहा, यार तुम पार्टी में नहीं आए? इस पर रानू कहता है, मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुका हूँ। तुम दोनों हमको मारना चाहते थे, आज के बाद हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना। ये सुनते ही मिंकू बहुत शर्मिंदा होता है। अब मिंकू और भेड़िया एक जंगल में रहते हैं और सारे जानवर दूसरे जंगल में अलग रहते हैं।